मूवी की शुरुआत में हमें दो कपल्स को दिखाया जाता है जिन्हें जर्मन्स ने अरेस्ट किया है। जब इन दोनों के मुंह से कपड़ा हटाया जाता है तो वो एक लड़की और एक बूढ़ा शख्स होता है और वो देखने में हिटलर जैसा है। जब वो इन जर्मन सोल्जर्स की तरफ देखता है तो उनसे रहम की भीख मांगता है। वो उनसे कहता है कि मैं कोई सोल्जर नहीं बल्कि एक एक्टर हूँ। ये देखकर जर्मन ऑफिसर उसे कहता है कि हिटलर की एक्टिंग करो। इसके बाद वो हिटलर की एक्टिंग करने में लग जाता है। यह देखकर सारे ऑफिसर्स और सोल्जर्स हंसते हैं, लेकिन जर्मन ऑफिसर को इसकी कोई बात समझ नहीं आती। इसके बाद जर्मन ऑफिसर उसे कहता है कि इसे गोली मार दो। इससे पहले कि वो इन दोनों को मारते एक गोली आकर जर्मन अफसर को लगती है, जिसके बाद कई गोलियां लगती हैं और सारे ऑफिसर्स मारे जाते हैं। एक सोल्जर अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी के नीचे छुप जाता है और अपना हेलमेट उतारकर स्नाइपर की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक गोली उसके सर के आर पार हो जाती है। यह देखकर दोनों कपल्स पूरी तरह से डर जाते हैं। कुछ देर के बाद एक स्नाइपर सोल्जर वहां पर आता है जिसके सर पर चोट लगी है। वो यहाँ पर आने के बाद किसी से बात नहीं करता और उन जर्मन सोल्जर्स के बैग से खाने पीने की चीजें और जरूरी सामान लेकर वापस बर्फ में चला जाता है। दरअसल इस आदमी का नाम रेड गोस्ट है, जिसने कई जर्मन सोल्जर्स को मारा है। कुछ दिनों के बाद जर्मन सोल्जर वहीं पर आते हैं जहां पर सारे सोल्जर्स को मारा गया था। वो सारी डेड बॉडीज को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। एक अफसर इनके पास आकर कहता है कि पिछले 2 महीनों में रेड गोस्ट ने 60 से ज्यादा जर्मन सैनिक और ऑफिसर्स को मारा है। जिसके बाद रेड गोस्ट को पकड़ने के लिए कैप्टन ब्राउन को जिम्मेदारी दी जाती है। अगले सीन में हमें कुछ सोवियत सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो एक इलाके से गुजर रहे होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा बर्फबारी है। इन्होंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। चारों ओर इन्हें बर्फ से जमी लाशें दिखती हैं। इनके साथ एक लेडी डॉक्टर है जो घायल सोल्जर्स का इलाज करती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट है। इस टुकड़ी को लीड कर रहा है कैप्टन जैक। इन्हें काफी दिन जंगल में घूमने के बाद एक घर दिखता है। ये सब लोग उसी घर की तरफ जाते हैं। ये घर काफी दिनों से बंद है, इसलिए घर में इंटर होने से पहले सोवियत सिपाही अच्छे से उस घर की जांच करते हैं। घर में एंटर होने के बाद इन्हें काफी सारा खाना और पानी दिखता है। एक सैनिक सीधा खाने की तरफ जाता है और पानी पीने की कोशिश करता है। तभी सोल्जर उसे रोक लेता है और उसे कहता है कि इसमें जहर हो सकता है। तभी जैक वहां पर आता है और उन सबको कहता है यहाँ पर किसी भी चीज को छूने की जरूरत नहीं है, कि इसमें जहर हो सकता है। इससे पहले कई मर्तबा जर्मन सोल्जर्स ने इसी तरह खाने में जहर मिलाकर कई सोवियत सिपाहियों को मारा है। बाहर आकर इन्हें कुछ डेड बॉडीज दिखती हैं। कैप्टन वहाँ पर एक लेफ्टिनेंट और एक लेडी डॉक्टर वीरा को रुकने का बोलते हैं ताकि वीरा को कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद ये लोग खाने पीने की खोज में निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जर्मन सोल्जर्स का ग्रुप वहां पर आ जाता है। ये देखकर वीरा डर जाती है। ये जर्मन सोल्जर्स कैप्टन ब्राउन और उसके आदमी हैं। दरअसल इन लोगों ने रेड घोस्ट को पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था। इसके बाद ये लोग घर के अंदर एंटर हो जाते हैं और खाने पीने चीजों को चेक करते हैं, लेकिन सभी चीजें वहीं पर है जहाँ पर इन लोगों ने रखी थी। तभी सोवियत सोल्जर वहाँ से छिपके से निकलकर वापस जैक के पास आ जाता है। वो जैक से कहता है कि वो अकेला 30 जर्मन सोल्जर्स का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो वीरा को वहीं पर छोड़कर वापस यहाँ पर आ गया। ये देखकर जैक उसको जोरदार पंच मारता है और गिरा देता है। कुछ देर के बाद जर्मन सोल्जर्स उस घर को पूरी तरह से घेर लेते हैं। वहां पर आकर बैठ जाते हैं। वीरा जल्दी से एक लकड़ी के बॉक्स में छिप जाती है और एक अफसर उसी बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है जिसमें वीरा छुपी है। वीरा डर की वजह से हल्की सी आवाज करती है। एक जर्मन सोल्जर उसकी आवाज सुन लेता है। वो जल्दी से आकर उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें वीरा छुपी है। वो सोल्जर वीरा को देखकर वापस उसी बॉक्स का ढक्कन बंद करके वहां से निकलने की कोशिश करता है। तभी कैप्टन ब्राउन उसे रोक लेते हैं और अपने पास बुलाते हैं और दोबारा बॉक्स ओपन करने का बोलते हैं। जब वो बॉक्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पर वीरा छुपी है। वीरा बड़ी मुश्किल से स्टूल पर बैठ पाती है क्योंकि उसे दर्द हो रहा है। जर्मन ऑफिसर उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी वीरा उनसे कहती है कि मैं आप लोगों की वजह से डर कर इसी बॉक्स में छुप गई थी। दरअसल मैं यहीं की रहने वाली हूँ। तभी जर्मन सोल्जर को वहाँ पर एक ग्रुप फोटो मिलती है जिसमें वीरा नहीं है, लेकिन कुछ देर छानबीन के बाद वहाँ पर वीरा का ID कार्ड और यूनिफॉर्म मिल जाता है और इस तरह से उन्हें पता चल जाता है कि दरअसल वीरा लेडी डॉक्टर है जो सोवियत यूनियन में काम करती है। इसके बाद कैप्टन ब्राउन वीरा को मारने का ऑर्डर देकर खुद फ्रेश होने के लिए निकल जाता है। अब वीरा को नंगे पांव बर्फ में बाहर लाया जाता है। वीरा बुरी तरह से जख्मी है। कुछ देर के बाद वहाँ पर सोवियत सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वीरा को बचाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जर्मन सोल्जर वीरा को मारने की तैयारी करता है। तभी वीरा उसे कहती है कि तुम एक प्रेग्नेंट लेडी को नहीं मार सकते। यह सुनकर वो सैनिक वीरा को नहीं मार पाता और अपने जूनियर सोल्जर को गन देकर उसे वीरा को मारने का आदेश देता है। ये देखकर जूनियर सोल्जर पूरी तरह से डर जाता है। दरअसल वो वीरा को नहीं मारना चाहता, लेकिन उसे अपने सीनियर के ऑर्डर्स का पालन करना है। और तभी वहाँ पर एक गोली चलने की आवाज आती है और वो गोली उस सोल्जर के गले के आर पार हो जाती है। ये देखकर वीरा वहाँ से भाग जाती है।
तभी अचानक से जर्मन सोल्जर्स के ऊपर बहुत सारी गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। मौका देखकर वीरा घास के अंदर छुप जाती है। तभी हमें रेड घोस्ट को दिखाया जाता है जो मुसलसल जर्मन सोल्जर्स को निशाना बना रहा है। वो जर्मन सोल्जर्स के ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता है, जिसका फायदा उठाकर रशियन सोल्जर्स जर्मन के ऊपर हमला कर देते हैं। एक जर्मन सोल्जर कवर ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तभी रेड घोस्ट इसके ऊपर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रशियंस को दिखाया जाता है जो मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक जर्मन सोल्जर्स मशीन गन लेकर आता है और रशियंस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करता है। तभी रेड घोस्ट वहां पर आ जाता है और एक ही शॉट से उसे खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ बाथरूम से कैप्टन ब्राउन ये सब देख रहा होता है। वो अपने लेफ्टिनेंट से राइफल मांगता है, लेकिन उसके पास राइफल नहीं होती। उसके बाद ब्राउन बाहर आता है और राइफल ढूंढने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रेड घोस्ट को दिखाया जाता है जो मुसलसल जर्मन के ऊपर फायरिंग कर रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन तभी रशियन सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और रेड घोस्ट को कवर देते हैं और अपनी राइफल लेकर सीधा बाथरूम की तरफ भागता है। अंदर आने के बाद रेड घोस्ट ऑफिसर के ऊपर गन तानता है, लेकिन तभी वहां पर मौजूद जर्मन सैनिक इसके ऊपर गर्म पानी फेंकता है और इसके बाद जर्मन सैनिक वहां से भाग जाता है। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल जाता है और बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और मरने का नाटक करता है। वहीं दूसरी तरफ हम रशियंस को दिखाया जाता है जो अलर्ट होते हैं। तभी कैप्टन ब्राउन अपने साथी की तरफ देखकर उसको राइफल उसकी तरफ फेंकने का कहता है। वो राइफल उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन राइफल उससे थोड़ा दूर गिरती है। तभी रेड घोस्ट ब्राउन के ऊपर गोली चलाता है, लेकिन ब्राउन किसी न किसी तरीके से राइफल लेने में कामयाब हो जाता है। तभी रशियन सोल्जर एक जर्मन को धक्का देता है और रेड घोस्ट उसे मार देता है। ब्राउन देखता है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। वो कपड़े ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ लेडीज कपड़े हैं। कुछ देर के बाद रशियंस वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन ब्राउन वहाँ से भाग चुका है। लेकिन अचानक वहाँ पर दरवाजा बजने की आवाज आती है। रशियन सोल्जर जल्दी से उस दरवाजे को खोलता है, तभी रेड घोस्ट वहाँ पर आकर गिर जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी रशियंस खाना खा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें उसी सैनिक को दिखाया जाता है जो मरने का नाटक कर रहा है। तभी रशियन सोल्जर वहां पर आ जाता है और उसे जोरदार ठोकर मारता है। वो दर्द सहन करते हुए चुपचाप लेटा रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमें कैप्टन ब्राउन को दिखाया जाता है जो मुसलसल लेडीज कपड़े पहनकर बर्फ में भाग रहा होता है। तभी अचानक से जर्मन्स उसके ऊपर गन तान देते हैं, लेकिन वो ब्राउन को पहचान लेते हैं। इसके बाद कैप्टन ब्राउन को कहता है कि तुम इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हमें रशियंस को दिखाया जाता है जो नए अटैक की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वीरा के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। दरअसल उसे लेबर पेन शुरू हो गए हैं। सब लोग वीरा के पास भागते हैं और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वो जख्मी जर्मन सोल्जर वहां से भाग जाता है। जैक वीरा की मदद करता है और वो एक बच्चे को जन्म देती है और इसी आवाज़ से रेड घोस्ट उड़ जाता है और वो अपनी स्नाइपर राइफल लेकर वहां से चला जाता है। जैक रेड घोस्ट से कहता है कि यहाँ पर कभी भी जर्मन्स आ सकते हैं और यहाँ पर एक घमासान युद्ध हो सकता है। सब लोग अपने अपने हथियार लेकर पोजीशंस लेकर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद कैप्टन ब्राउन अपने बहुत सारे सोल्जर्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है और उस जगह को पूरी तरह से घेर लेता है। लेकिन यहाँ पर रशियंस पूरी तैयारी करके आए हैं। उनके हाथ में मार्टर गन है जिससे वो लगातार गोलाबारी कर रहे हैं। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जर्मन सोल्जर को एक गोली लगती है। हमें फिर से रेड घोस्ट को दिखाया जाता है जो मैदान जंग में एक बार फिर से शामिल हो चुका है। दूसरी तरफ कर्नल लगातार फायर के ऑर्डर्स दे रहा है, लेकिन अचानक से उसके पास आकर एक ग्रेनेड गिरता है। थोड़ी देर के बाद जोरदार धमाका होता है। यहाँ पर ब्राउन को एहसास हो जाता है कि कैप्टन मारा गया, इसलिए ब्राउन सभी जर्मन्स को खुद लीड करता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जर्मन्स को दिखाया जाता है जो मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें रेड घोस्ट को दिखाया जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे कर्नल को मार देता है। इन दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। यहाँ पर जर्मन सोल्जर की संख्या ज्यादा है, इसलिए दोनों तरफ सोल्जर्स मारे जाते हैं। जैक समेत सारे रशियंस मारे जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ में एक रशियन सोल्जर को दिखाया जाता है जो कमरे से बाहर आता है और ब्राउन उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक रशियन सोल्जर को दिखाया जाता है जो बुरी तरह से जख्मी है। तभी वहां पर जर्मन सोल्जर आता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी रेड घोस्ट वहां पर आ जाता है और उस जर्मन सोल्जर को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ में रशियन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वोडका आ जाती है। वो पीने के बाद जोश में आ जाता है और मशीन गन लेकर चारों तरफ फायरिंग करने लगता है और बहुत सारे जर्मन्स को मार देता है। तभी एक जर्मन सोल्जर उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन घायल सोल्जर उसको पकड़ लेता है और ग्रेनेड वहीं पर फट जाती है जिससे दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन अचानक से कैप्टन ब्राउन वहां पर आ जाता है और उस रशियन सोल्जर को मार देता है। अब मैदान जंग में कैप्टन ब्राउन और रेड घोस्ट बचते हैं। ये दोनों हैंड टू हैंड लड़ाई करते हैं, लेकिन कैप्टन ब्राउन रेड घोस्ट के ऊपर हावी हो जाता है, उसे पंच मारकर अंगारों के ऊपर गिरा देता है। तभी कैप्टन ब्राउन अपनी गन लेकर रेड घोस्ट के ऊपर तान देता है। तभी अचानक से रेड घोस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है और एक सरिया उसके पेट में घुसा देता है, जिस वजह से कैप्टन ब्राउन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन अचानक रेड घोस्ट को पीछे से गोली लगती है और वहीं पर गिर जाता है। तभी हमें उसी सोल्जर को दिखाया जाता है जो मरने का नाटक कर रहा था।
वहीं दूसरी तरफ हम रेड गोस्ट को दिखाया जाता है जो मर चुका है। रेड गोस्ट को मारने के बाद वो जर्मन सोल्जर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन अचानक उसे आकर एक गोली लगती है जिससे वो गिर जाता है और वो गोली रशियन सोल्जर ने चलाई थी। वहीं दूसरी तरफ हमें वीरा को दिखाया जाता है जो अपने बच्चे के साथ सेफ है। वहीं दूसरी तरफ हमें जर्मन्स को दिखाया जाता है जो रेड गोस्ट की तलाश में पूरे गाँव वालों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। वो बच्चों और औरतों के ऊपर गन तान कर रेड गोस्ट के बारे में पूछते हैं, लेकिन अचानक से गोली चलने की आवाज आती है और जर्मन सोल्जर वहीं पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारे गांव वाले जर्मन्स के ऊपर हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सभी जर्मन्स को मार देते हैं। तभी अचानक से हमें एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो हाथ में गन लेकर वहां पर आया है। वो किसी से कोई बात नहीं करता और बर्फ की तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से जब वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर बहुत सारे रशियन सर्वाइवल हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेड गोस्ट कोई एक आदमी नहीं था, बल्कि बहुत सारे सोल्जर्स थे जो सोवियत यूनियन के लिए लड़ रहे थे। और इसके साथ ही हमारी ये मूवी यहीं पर एंड होती है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय से आगाह करें।